सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। भगवान श्री कृष्ण सच्चिदानंद स्वरूप है। श्री भगवान ही जगत की सृष्टि करते हैं, उसका पालन करते हैं तथा संहार करते हैं। वेदांतों के वाक्य भी कहते हैं, जतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत प्रयन्त्यभिसंविशन्ति तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म। अर्थात जिससे संपूर्ण जगत की उत्पत्ति होती है, उत्पन्न हुए जगत का जो पालन करता है, प्रलय काल में संपूर्ण जगत जिसमें लीन हो जाता है तथा जिसमें प्रवेश कर जाता है, उसी को विचार पूर्वक जानना चाहिए। वही ब्रह्म है। यह श्रुति भी श्री भगवान को जगत का कारण बतलाकर उन्हीं को जगत का सृष्टा, पालक तथा संहार करता बतलाती है। श्री कृष्ण भगवान अपने शरणागत जीवों के दैहिक, दैविक तथा भौतिक तीनों प्रकार के तापों को विनष्ट कर देते हैं। इस तरह सच्चिदानंद स्वरूप जगत के कारण तथा शरणागत जीवों की समस्त संतापों को विनष्ट करने वाले भगवान श्री कृष्ण को हम सभी श्रोता तथा वक्ता नमस्कार करते हैं। इस तरह से कथा के प्रारंभ में भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करके श्रीमद्भागवत कथा के प्रवर्तक श्री सुखदेव जी की स्तुति करते हुए पढ़ना चाहिए। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनौ विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जिस समय श्री सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था, अतएव उनके लौकिक वैदिक समस्त कर्मों के अनुष्ठान की वेला भी नहीं आई थी, उसी समय संन्यास ग्रहण करने के लिए उन्हें घर से निकलकर अकेले जाते हुए देखकर उनके पिता व्यास जी वियोग व्यथा से व्याकुल होकर, हे पुत्र, तुम कहाँ जा रहे हो, इस प्रकार से पुकारने लगे। उस समय श्री सुखदेव मय होने के कारण वृक्षों ने श्री सुखदेव जी की ओर से उत्तर दिया था। इस प्रकार से सर्वभूतात्मा श्री सुखदेव जी को हम नमस्कार करते हैं। इसके पश्चात श्रीमद्भागवत की कथा का महात्म्य प्रारंभ होता है। नैमिषे सुतमासीनम् अभिवाद्य महामतिं कथामृतरसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीतौ। नैमिषारण्य परम पावन क्षेत्र है। वहां पर पुराणों की प्रवक्ता श्री सूत जी विराजमान हैं। उनके समक्ष श्रीमद्भागवत पुराण ग्रंथ भद्रवेदी पर संस्थापित है। कथा सुधाकार लेने में कुशल श्री शौनक महर्षि ने तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, इस शास्त्रीय विधि के अनुसार श्री सूत जी को साष्टांग प्रणाम करके अत्यंत नम्रता पूर्वक निवेदन किया। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या कथा सारम् मम कर्ण रसायनम्। सूत जी अज्ञान रूपी अंधकार को विनष्ट करने के लिए आपका ज्ञान करोड़ों सूर्य के समान है, अतएव आप कथाओं के
सार सर्वस्व स्वरूप ऐसी कथा को हमें सुनाए जो कानों के लिए रसायन के समान अत्यंत हितकारी एवं मधुर हो। इसके पश्चात आचार्य श्री सूत जी की अनुकूलता का अनुभव करते हुए श्री शौनक जी ने श्री सूत जी से 6 प्रश्न किए। प्रथम प्रश्न क्या है? जिसकी प्राप्ति भक्ति ज्ञान एवं वैराग्य से होती है, उस विवेक की वृद्धि किस प्रकार से होती है? भक्ति ज्ञान विराग आप तो विवेको वर्धते महान माया मोह निराशश्च वैष्णव क्रियते कथम। नंबर 2, श्री वैष्णव जन किस प्रकार से माया एवं मोह का विनाश कर देते हैं? नंबर 3 प्रश्न, इस भयंकर कलिकाल में प्रायः सभी जीव आसुरी संपदा से संपन्न हो गए, अतएव असुर भाव से भर गए हैं। नंबर 4, अपने किए हुए पाप कर्मों के कारण सभी जीव अनेक प्रकार के कष्टों को भोग रहे हैं, अतएव कौन सा ऐसा श्रेष्ठ उपाय है जिससे कि उन जीवों को शुद्ध बनाकर उन्हें क्लेशों से छुटकारा दिलाया जा सके। नंबर 5, सूत जी आप हमें ऐसे साधन का उपदेश दें जो सभी कल्याणकारी साधनों में श्रेष्ठ हो तथा अपवित्र वस्तुओं को भी पवित्र बना दे। नंबर 6, आप हमें उस साधन का उपदेश करें जो भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करने का शाश्वत साधन हो। उपर्युक्त समस्त जिज्ञासाओं के अंत में गुरुतत्व की अपरिमित महिमा का वर्णन करते हुए श्री शौनक जी ने कहा कि चिंतामणि के द्वारा केवल लौकिक सुख की प्राप्ति होती है। कल्पतरु स्वर्गीय संपत्तियों को प्रदान करने में समर्थ है, किंतु जब गुरुदेव प्रसन्न हो जाते हैं तो वे अपने शरणागत शिष्यों को परमात्मा की प्राप्ति करा देते हैं। परमात्मा की प्राप्ति तो जोगियों के लिए भी दुर्लभ है, किंतु आचार्य की कृपा से वह शिष्य के लिए सुलभ हो जाती है। अतएव आचार्य की महिमा सर्वोपरि है। आचार्य अपने शिष्यों के लिए परम उदार होते हैं और शिष्यों का सर्वाधिक कल्याण करते हैं। श्री शौनक जी की बातों को सुनकर श्री सूत जी ने कहा, शौनक जी आपका अंतःकरण भगवत प्रेम से ओतप्रोत है, अतएव विचार करके आपको संपूर्ण सिद्धांतों का निष्कर्ष सुना रहा हूं। वह साधन जन्म मरण रूपी संसार चक्र के भय को विनष्ट कर देता है। उस साधन के द्वारा भक्ति की समृद्धि होती है। उस साधन से ही भगवान श्री कृष्ण को अत्यधिक प्रसन्नता होती है। इसी प्रकार के साधन का मैं आपको उपदेश देता हूं, आप उसका सावधानी पूर्वक श्रवण करें। इस कलयुग में सभी जीवों को काल रूपी सर्प का ग्रास बनने का बड़ा ही भयंकर भय है। उस भय को विनष्ट करने के लिए श्री सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत शास्त्र की कथा का उपदेश दिया है। मानव की शुद्धि के लिए इससे बढ़कर कोई भी दूसरा साधन नहीं है। जब अनेक पूर्व जन्मों का पुण्य उपचित होता है, तभी उसे श्रीमद् भागवत शास्त्र की कथा सुनने का अवसर मिलता है। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। महाराज परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाने के लिए जब श्री सुखदेव जी सभा में बैठे हुए थे, उस समय देवगण अमृत का घड़ा लेकर वहां पर आए तथा अपना उद्देश्य सिद्ध करने में कुशल देवगण श्री सुखदेव जी को नमस्कार करके कहने लगे, कथा सुधाम
प्रयक्षस्व गृहीतैव सुधामिमाम। हे सुखदेव जी, आप इस अमृत को ले लें और इसके बदले में हमें आप श्रीमद् भागवत की कथा रूपी अमृत प्रदान कर दें। इस प्रकार से परस्पर में विनिमय हो जाने पर राजा परीक्षित अमृत का पान करके अमर हो जाएंगे और हम सब श्रीमद् भागवत की कथा रूपी अमृत का पान करेंगे। देवताओं की स्वार्थ पूर्ण बातों को सुनकर फिर सुखदेव जी ने विचार किया, क्व कथा क्व सुधा लोके क्व काचः क्व मनिर्महान। जिस तरह संसार में चमकने वाले कांच के टुकड़े से मणि के टुकड़े की कोई समता नहीं होती, उसी तरह श्रीमद् भागवत की कथा रूपी अमृत से सामान्य अमृत की कोई तुलना नहीं हो सकती। यह कथा रूपी अमृत देवताओं के अमृत से अधिक मूल्यवान तथा मधुर है। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम।